गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आप सब अपनी वर्तनी की बुक निकालेंगे। पाठ 9 सर्वनाम। हमने सेकंड क्लास में भी पढ़ा था सर्वनाम। हम एक बार इसका फिर रिवीजन करेंगे। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। सर्व मतलब सबका, नाम मतलब नाम। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। इससे अभिप्राय है वे शब्द जो सबके नामों के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हो। वापस पढ़ेंगे हम। वे शब्द जो सबके नामों के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हो। ठीक है, मतलब वहां पर हम नाम ना लेकर उनके स्थान पर जो नाम लेते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। देखिए सर्वनाम की डेफिनेशन क्या होगी, परिभाषा क्या होगी। संज्ञा के स्थान पर, अब संज्ञा में तो हम क्या करते थे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, है ना, प्राणी, इनका नाम लेते थे, लेकिन हम उनके स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। वापस रिवीजन करेंगे। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, वह, तुम, वे आदि। आया आप सबको समझ में? थोड़ा याद आया? आपने सेकंड क्लास में पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट, सर्वनाम के भेद। किस सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? चलिए, सर्वनाम के निम्नलिखित भेद होते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला कौन सा होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाले, लिखने वाले, पढ़ने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बार वापस पढ़ेंगे। बोलने वाले, लिखने वाले, पढ़ने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखेंगे। सुदीप ने कहा कि मैं अब खेलने जाऊंगा। तो यहाँ कहने वाला भी है, सुनने वाला भी है और बोलने वाला भी है। ठीक है, तो इसमें कौन है सर्वनाम? मैं। कौन है? मैं। रमा ने सुजाता से पूछा कि क्या तुम मेल देखने जाओगी, या मेल नहीं होगा बेटा, मेला देखने जाओगी। तो यहाँ पे सर्वनाम हो गया तुम। तो यहाँ रमा ने सुजाता से पूछा, तो यहाँ पे तुम कौन है? सुजाता। कौन है यहाँ पे? सुजाता। तो यहाँ पर हमने इसका नाम ना लेकर इसके स्थान पर ये तुम शब्द लगाया है। ठीक है। वहां आज कोई नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वनाम कौन हो गया? वहां। आया आप सबको समझ में? अब देखिए, मैं कौन है? कहने वाला। तुम कौन है? सुनने वाली। और कोई अन्य, तो देखिए अपन ने पढ़ा ना, बोलने वाले, लिखने वाले, पढ़ने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए। तो सुदीप ने कहा कि मैं अब खेलने जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं कौन है? कहने वाला। ठीक है। रमा ने सुजाता से पूछा कि क्या तुम मेला देखने जाओगी? तो यहाँ तुम कौन है? सुनने वाली। और वहां आज कोई नहीं आया। तो यहाँ कोई कौन है? कोई अन्य व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पे किसी का नाम नहीं है ना, तो ये कोई अन्य व्यक्ति है। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन आता है? बात करने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है। अब बात करने वाले में कौन हो गए? हम हो गए, मैं हो गई, है ना। तो आप देखिए
इसमें फर्स्ट पर्सन मतलब जो कह रहा है, जैसे मैं, हम, है ना। बात करने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम होते हैं, जैसे मैं और हम। ठीक है। मध्यम पुरुष में क्या होगा, इसमें तो बात करने वाला हो गया। मध्यम पुरुष में बात कहने वाला सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। बात कहने वाला मतलब मैं, कौन हो गया बात कहने वाला, और सुनने वाला कौन हो गया, बात कहने वाली मैं हो गई, सुनने वाले आप लोग हो गए। ठीक है ना। तो वे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, जैसे तू, तुम, चाहे, तुमको, तुझे, तुझको, आप, आपको आदि। ठीक है। नेक्स्ट, अन्य पुरुष। अब बात तो कहने वाला हो गया, लेकिन यहाँ सुनने वाले कौन है, आप लोग हैं। तो आपके लिए कौन कौन से वर्ड यूज होंगे यहाँ पे, तू, तुम, चाहे, तुमको, तुझे, तुझको, आप, आपको आदि। अन्य पुरुष, जिसके प्राणी, वस्तु, स्थान आदि विषय में बात की जाती है। अब यहाँ पर किसी का मतलब नाम नहीं है ना, तो किसी कोई प्राणी भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई स्थान भी हो सकता है, के विषय में बात की जाती है, उसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, जैसे वह, वे, उसे, उन्हें आदि। ठीक है बेटा, आया आप सबको समझ में।